हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का 5.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें कुछ सवाल को सॉल्व किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बेसिक को देखा था। जो बच्चे या जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब पहले उस वीडियो को देखिएगा तब इसको देखिएगा, सवाल को बनाइएगा। ठीक, चलिए हम सवाल को करते हैं और बनाते हैं। पहला सवाल बोला कि प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। मतलब हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक, चलिए कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं वो हल्का सा आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, देखिए क्या था। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, हमें चेक करना है क्या, अगर x इक्वल टू एट x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक करना होगा कि भाई कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आपको बताए थे कि इस फंक्शन का x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा। इस फंक्शन का x बराबर a पर मतलब x टेंस टू ए नेगेटिव पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। फिर उसी फंक्शन का क्या कर देंगे हम लोग x इक्वल टू ए पर x टेंस टू ए पे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हमने ए पॉजिटिव निकालेंगे। ठीक ना, सेम फंक्शन का। अब फिर उस फंक्शन का वैल्यू ए पर निकालेंगे। और ये तीनों वैल्यू बराबर आता है क्या, ये तीनों वैल्यू बराबर आता है तो बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और इन तीनों में से कोई दो बराबर इन तीनों में से कोई दो बराबर नहीं आता है और या तीनों बराबर नहीं आता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए लिख सकते हैं। ठीक ना, एफ एक्स क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ए कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर रहेगा तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक ना, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम ही आता है जब ये एग्जिस्ट करेगा तो हम ऐसे लिख देंगे चाहे ऐसे लिख देंगे। हम बिना लेफ्ट राइट किए हुए x टेंस टू ए पे डायरेक्ट चेक कर देंगे या ई वाले चेक करेंगे, एफ ए चेक कर देंगे ना। मतलब अपना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए ना राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट x टेंस टू ए पे एफ एक्स का लिमिट निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कैसे करेंगे। जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन अगर मान लीजिए फंक्शन हर एक रियल वैल्यू के लिए अगर एक ही फंक्शन होगा, मतलब ए नेगेटिव के लिए यही फंक्शन है, ए पॉजिटिव के लिए यही फंक्शन है, दोनों का वैल्यू उस वक्त सेम आएगा। जब सेम आएगा तो हम सिर्फ यही निकाल लेंगे। ध्यान सुनिएगा क्या कि अगर ये फंक्शन होगा जो हमें सवाल दिया रहेगा बुक में, ठीक ना, तो जो फंक्शन होगा वो ए नेगेटिव जिस पर चेक करना है उसका ए नेगेटिव पर उसका नेगेटिव पर उसका पॉजिटिव बने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन होगा तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो उसे बेहतर क्या है कि हम सिर्फ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए ही निकाल दें। हमें दो बार नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट ये निकालिएगा। अगर ये निकाल दो फिर ये निकाल दो, दोनों इक्वल आ गया तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हमारा फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक, किस पर चेक करना है तो पहला चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0। ठीक ना, आप क्या कर लोगे, इस फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, फंक्शन का निकालो वैल्यू, f0 निकालते हैं, f0। ठीक, तो f0 निकालिएगा तो कितना आएगा भाई, 5 इंटू 0 माइनस 3 कर देंगे तो 5 इंटू 0 तो 0 होगा, 0 में से 3 गया कितना आएगा, माइनस का 3 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट। अब देखिएगा मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि अगर x टेंस टू 0 नेगेटिव
जीरो निगेटिव में जीरो से हल्का हल्का सा छोटा नंबर, तो जीरो से हल्का छोटा नंबर के लिए हमारा फंक्शन यही है, और जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर के लिए भी यही फंक्शन है। और दोनों के लिए सेम फंक्शन है, तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा ही, कन्फर्म में आएगा कि नहीं, ठीक ना। तो हम ये ना लिखा कर डायरेक्ट हम ये ऐसा वाला बात निकाल लेते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, जब एक ही फंक्शन गिवन हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई जीरो निगेटिव के लिए सेम फंक्शन और जीरो पॉजिटिव के लिए भी एक ही फंक्शन हो, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी हो जाएगा, सिर्फ ये निकाल देना, हमें दो चीज़ नहीं निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर लोगे, निकालो ऐसे, लिमिट x टेंस टू जीरो fx निकाल लो, ठीक। तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू जीरो, fx का मतलब कितना, तो 5x माइनस 3, ठीक। अब लिमिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस x टेंस टू जीरो है तो जीरो को रख देते हैं, 5 इंटू जीरो माइनस 3, ये भी 3 हो गया, माइनस 3 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू जीरो fx इक्वल टू f0, कितना की इक्वल आता है, -3 के इक्वल आता है। देयरफॉर गिवन फंक्शन मैंने f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ठीक। ये पहला, इस पर पहला प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू जीरो पे ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। अब इसमें x इक्वल टू -3 पर भी चेक करना कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस चेक कर लीजिए, 3 पर भी सेम एक जैसा ही बनेगा सब। अब लिखे तो ऐसे यहाँ लिख लो। अब क्या करेंगे, एट x इक्वल टू -3 पर चेक किया जाए, x इक्वल टू -3 पर, तो क्या करोगे, यहाँ पे ले लो ऐसे fx, तो fx ने f-3 कर लो, तो f-3 कितना आएगा, f-3 रख लो तो जो 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 फिर से -3 है, तो कितना हो गया, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 15, माइनस का 15 और -3, ये कितना का, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, और निकाल लिमिट x टेंस टू -3। अब देखिए -3 -3 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन क्या सेम होगा, -3 के लिए भी यही फंक्शन है, मतलब ये जो है ना हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो कुछ भी रियल नंबर लेंगे हमारा फंक्शन हमेशा के लिए यही लिया जाएगा, ठीक। अब चलो fx हो जाएगा, अब हो जाएगा लिमिट fx मतलब कितना, तो 5x माइनस 3, यहाँ पे x टेंस टू -3 होगा। अब अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू -3 ये कितना आपका हो जाएगा 18 ना। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखोगे, देयरफॉर f मतलब लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल टू f-3, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना सेम है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3। अब चेक कर लीजिए कितना है, x इक्वल टू 5 पर चेक कर लीजिए, अब कर लो बाबू, x इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 5, सेम बात चेक करेंगे क्या भाई, x के लिए भी वही फंक्शन होगा, मतलब x नेगेटिव मतलब 5 के लिए भी यही फंक्शन होगा, हर एक रियल वैल्यू के लिए सेम फंक्शन है, इसमें कंडीशन दिया नहीं है कि भाई किसके लिए, मतलब समथिंग
वैल्यू के लिए अगर ये फंक्शन होता है, कुछ वैल्यू के लिए दूसरा फंक्शन होता है, तो वहाँ पे कुछ हम काम करते हैं अलग से, लेकिन यहाँ पे तो सबके लिए एक ही फंक्शन है। अब क्या करोगे आप ये 5 निकाल दो, A5 निकालो, कैसे निकलेगा A5 रखोगे कितना आएगा, तो 5 × 5 ये हो जाएगा -3, जहाँ x वहाँ पे 5 रख दो, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 - 3 ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही आप निकाल लो क्या, लिमिट x टेंस टू 5। अब देखो 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 5 नेगेटिव 5 पर दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एक ही है। तो मतलब 5 नेगेटिव के लिए अलग फंक्शन रहता है, 5 पॉजिटिव के लिए अलग फंक्शन रहता है, तो डिफरेंट आ सकता है, वहाँ पर निकालना उचित होता है। ठीक, लेकिन हम 5 पे डायरेक्ट निकालते हैं। तो f ऐसे कर लो x, ये हो जाए कितना, लिमिट x टेंस टू 5, f(x) का मतलब कितना, 5x + 2। अब इसका निकाल दो वैल्यू, तो कहाँ, जहाँ x वहाँ पे है, x टेंस टू 5 है, तो 5 को अप्लाई करते हैं, f × 5 × 5 -2 नहीं है, -2 नहीं, क्या है, -3 है, प्लस ये -3, 5x -3 था, तो 5 × 5 -3 कर लो, हो जाएगा 22। देख लो यहाँ पे ये दोनों क्या, दोनों इक्वल आता है, जब दोनों इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर f, ये क्या कर लो आप, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) = f(5), ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर f मतलब क्या, फंक्शन आपका, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो दो तीनों पे हमने कंटिन्यूस निकाल दिया, हेंस f(x) = क्या था, और ये 5x - 3 इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एट x = a नहीं, x = 0, फिर एट x = -3 एंड x = 5। ये आपका पहला सवाल प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करेंगे। बिफोर डेट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नंबर 2 क्या कहता है, बोल रहा है इसमें कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी of the function the function क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 एट x = 3। मतलब हमें फंक्शन एक दिया है और x = 3 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। ठीक ना, चलिए चेक करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है, f(x) = दिया है 2x² - 1 दिया है। ठीक, हमें चेक करना है किस पर, एट x = 3 पे। ठीक, अब देखो ये जो फंक्शन है ना, लिखना कि f(x) इज डिफाइन एट ईच रियल वैल्यू,
रियल नंबर, मतलब ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। हर एक्स के जब कुछ भी रहेगा रियल नंबर वो फंक्शन डिफाइन है। हमें x = 3 पे चेक करना है, तो आप क्या करोगे, आप ले लो ऐसे कि ये f(x) का निकाल लो वैल्यू। तो f(x) मतलब जब x = 3 है तो आप f(x) निकालो वैल्यू। तो f(x) माने क्या है, f3 रखे, यहाँ पे f3 रखेंगे, कितना होगा, तो f(x) है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हुआ, तब उसमें से -1 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ 3 रखे होते कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक, तो कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है -1, ये हो जाएगा 18 -1 कर दो कितना आएगा 17 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करो, लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू कितना 3, याद रहे 3 निगेटिव करेंगे या 3 पॉजिटिव करेंगे, 3 से कम हो और 3 से ज़्यादा के लिए एक ही फंक्शन है। जब एक ही फंक्शन है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना लेकर डायरेक्ट हम ये ले लेंगे ना कि लिमिट x टेंस टू 3f(x), ये रख लिया जाएगा। अब चलो ये f(x) हो गया, अब लिमिट x टेंस टू 3, f(x) मतलब कितना 2x² -1 हो जाएगा, तो 2 3 का स्क्वायर -1 निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी आपका 17 ही आएगा। दोनों क्या हो गया, दोनों आपका इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गया यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये 3 है, f(x) = क्या f3 आ गया। जब ऐसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, therefore f(x) मतलब f(x) = 2x² -1 is continuous function at x equal to what, x equal to 3, x equal to 3। अब इस प्रकार आपका ये सवाल भी प्रूफ हो गया, चेक हो गया कि पहला तो हो गया, सेकेंड हमारा भी कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बिफोर डेट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। में क्या बोला कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी चेक करना इन चारों फंक्शन का। चारों फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है कि f(x) = x - 5, सेकेंड बोला कि f(x) = 1/x - 5 वेयर x does not equal to 5, and third one f(x) = x² - 25/x + 5 where x does not equal to -5, and last one f(x) = मॉडुलस ऑफ x - 5। इन चारों फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए हम चेक करते हैं इसका फर्स्ट वाला, ठीक ना। और पहला सवाल f(x) = कितना, तो x - 5 चेक करते हैं। देखिए इसमें आपको पूछा नहीं है किस पर चेक करना है, ऐसा डायरेक्ट बोल देगा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जब हमको नहीं दिया कि किस पर चेक करना है तो इसके लिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट के सी जो मन करे सो ले लो आप ना। तो आपको ले लो रियल नंबर कि ना, क्या लेट के बी एनी रियल नंबर, मतलब क्या करते हैं ना कि किसी रियल नंबर लाइन पर से कोई एक पॉइंट लेते हैं, उसको के मान लेते हैं। तो के इज एनी पॉइंट अंदर रियल नंबर, ठीक है। अब चेक करेंगे के पे हम लोग, ठीक। तो चेक कर लो ये, अब एफ के मान लो, एफ के, तो एफ के क्या हो जाएगा, तो यहाँ रखो के, तो जाएगा के -5 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका ले हो गया लिमिट x टेंस टू क्या के नेगेटिव पॉजिटिव, सब तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए सबके लिए एक ही फंक्शन है, तो हम सिर्फ के पे निकाल देंगे। यहाँ पे f(x) लिख लो तो हो जाएगा क्या, लिमिट, ये लिमिट तो हो ही जाएगा, लिमिट x टेंस टू के f(x) मीन्स व्हाट, f(x) मीन्स x - 5। अप्लाई कर दो लिमिट, तो यहाँ पे के -5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एफ के का वैल्यू के -1 है और लिमिट x टेंस टू के f(x) का वैल्यू के -1 है ना।
क्या दिख रहा है हियर, ये लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के। जब ऐसे सेम बात है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन गिवन फंक्शन यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर एट, अब ए तो के तो हमारा कोई भी रियल नंबर था ना, एट एनी रियल नंबर डेट इज एक्स इक्वल टू के। ठीक, अब इसको ऐसे कर लो, इसका सेकंड बना लो। सेकंड क्या कहता है, अब सेकंड में बोल रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स माइनस सेकेंड बोला कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, और आप एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 है तो आप प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 वेर एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 5, ये होगा माइनस 5 नहीं 5 नहीं होना चाहिए। अब रखो आप लिखना कैसे, लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो आप। अब रियल नंबर ले लो तो अब ऐसे चेक करो इस पर, यानी कि एफ के मान लो, एफ के देखो अब ऐसा लेंगे कि के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 5 नहीं हो, ठीक ना, बट कोई भी ले सकते हो लेकिन 5 नहीं ले सकते हो। तो एफ के निकालो यहाँ पे, जब एफ के निकालोगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ एक्स है, के रहेगा तो के रह जाएगा, इतना हो जाएगा। और आपको पता है के का वैल्यू -5 नहीं है, ठीक 5 नहीं है। अब लिमिट निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा के, यहाँ पे एफ एक्स रख दो, तो लिमिट एक्स टेंस टू के, हाँ एफ एक्स मीन्स एक्स माइनस 5, यहाँ रखिए 1 बाई के माइनस 5, दोनों सेम आ गया, ये अगर सेम आ गया तो यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ये लिमिट नहीं एफ के इक्वल रहता है, इक्वल आ गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के ना, वेयर के डज नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो ये आपका फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग इसका मतलब थर्ड का ही सी और डी को सॉल्व करते हैं। बिफोर डैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। क्वेश्चन सी में क्या दिया है, सी देख लो यहाँ पे कि बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 है, यहाँ एक्स का वैल्यू -5 नहीं होगा। भाई -5 क्यों नहीं होगा, -5 होगा तो ये फंक्शन ही हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, चलो आप क्या करोगे, सेम ले लो ऐसे, लेट मैं किसी पे चेक करने को नहीं बोला, तो हम एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखेंगे रियल नंबर में से, उस पर चेक कर लेंगे। लेट के बी एनी रियल नंबर, लेकिन के का वैल्यू क्या है, बट के डज नॉट इक्वल टू -5, के -5 नहीं होने चाहिए। ठीक, अब चलो मतलब के -5 को छोड़कर बाकी सब पे कंटिन्यूस होगा, ये वाला फंक्शन चेक करना है। चलो आप निकालो, एफ के निकाल दो, एफ के कितना होगा, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 25 बाई कितना, यहाँ पे के प्लस 5। आप तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा के -5, यहाँ पे के
प्लस 5, नीचे क्या है k प्लस 5 कर लो। इससे ये कटा दोगे, कितना आ गया यहाँ पे, ये आपका आ जाए कितना, k माइनस 5 आ जाएगा, k माइनस 5। अब देखो ऐसे लिमिट निकाल, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स कितना, तो लिमिट x टेंस टू k, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 अप्लाई कर दो तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 25, मतलब एक के स्टेप को बढ़ा दो, लिमिट x टेंस टू k, यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 5। अब ब्रेक हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ब्रेक कर दो, उसको तोड़ लो जी। तो यहाँ पे कर लो, ऐसे कटेगा तो ये कटा दो। अब अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x जगह पे k रख दो, k माइनस 5। क्या देख रहे हैं, एफ के का वैल्यू और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के। हाँ, अब देख लो यहाँ पे कि हियर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के, जब दोनों इक्वल आता है देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर एट x इक्वल टू के का मतलब कोई भी हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर लो, इसको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लो बच्चा। एफ एक्स इक्वल टू कितना, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन नंबर डी कर लो, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस x माइनस 5। ठीक, x माइनस 5 कर लोगे। अब देखो, अब रखो यहाँ पे लेट x इक्वल टू के पे चेक करता है ना, कहाँ पे चेक करो। अब यहाँ पे लिख दो एफ के, कितना कर लोगे, मॉडुलस के माइनस 5, के माइनस 5 का मॉडुलस। ठीक ना, अब देखो ये मॉडुलस करेंगे भाई, के अगर पॉजिटिव होगा, 5 से बड़ा संख्या आएगा तो ये तो हमेशा जो भी आएगा वो सब पॉजिटिव होगा ना, कुछ भी आएगा तो मैंने प्लस के माइनस इतना देगा। ठीक, तो ये यहाँ से मिल जाएगा इतना। अब आप लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू, देखो ये हर एक नेगेटिव के लिए, मतलब के से बड़ा नंबर होगा उसके लिए भी यही फंक्शन, के छोटे के लिए यही, हर एक के लिए सेम फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई कितना होगा। ठीक, तो आप कर लोगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे क्या कर लो के, तो आप एफ एक्स रख लो, कितना, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे के एफ एक्स मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ के माइनस 5 एक्स माइनस 5, ये ऐसे ब्रैकेट है भाई। तो अब अप्लाई कर दो, हो जाए के माइनस 5 मॉडुलस में। अब मॉडुलस में है तब जो के का वैल्यू जिस टाइप का होगा, मतलब के आपका जैसा भी होगा कुछ भी, ठीक ना, तो है दोनों एक के जैसा है तो के कुछ भी होगा, तो चाहे ये नेगेटिव निकले चाहे पॉजिटिव, ऐसे तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। अगर मान के का वैल्यू अगर 5, के का वैल्यू अगर 5 से छोटा होगा तो इसका क्या आएगा, मैंने 5 से छोटा आएगा तो ये देगा नेगेटिव में, तो ये भी तो उस वक्त नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू दे देगा। 5 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव देगा वैल्यू, तो ये उस वक्त ये भी पॉजिटिव देने लगेगा, तो दोनों सेम होगा। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के, देयरफॉर गिवन फंक्शन मतलब डी ये वाला इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू के, तो के क्या क्या वेयर के इज एनी रियल नंबर
ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल यानी कि चारों क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करेंगे। बिफोर डैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बोला कि प्रूव डैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। और एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक्स के पावर एन आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब ऐसा हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं इसको। सिंपल है, जितना सारा बनाया है वैसे ही सब बनेगा। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स का पावर एन दिया है, ठीक। अब क्या कर लो आप, एक्स इक्वल टू किस पे चेक करना है, एन पे चेक करना है। अब रखो एन यहाँ पे, एफ एन यहाँ रख दोगे तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स का पावर एन है, तो एन है तो एन का पावर कितना होगा, एन का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए। अब निकालो लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू एन निकाल लो, एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन। और एफ एक्स मतलब क्या, इतना। अब अप्लाई कर दो यहाँ पे, लिमिट अप्लाई करो, याद रहे मतलब एक्स से छोटा अगर एन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी अगर मान लो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव से हल्का सा पीछे जाओ, मतलब लेफ्ट में जाओ तो भी पॉजिटिव होगा, है ना। बहुत कम हो जाएगा तो लगभग वो भी पॉजिटिव की बोलेगा, तो वो पॉजिटिव आएगा तो यही फंक्शन होगा, ठीक। और इसके राइट साइड में आएगा तो एन से हल्का थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो वो भी क्या पॉजिटिव आएगा, तो उसके लिए भी हमारा सेम हर एक रियल नंबर, हर एक इंटीजर के लिए यही फंक्शन होगा हमारा, ठीक। तो आगे पे जाएंगे तो एक ही फंक्शन होगा, तो यहाँ पर अप्लाई करो एक्स, देन एन का वैल्यू एन का पावर एन हो जाएगा। दोनों केस में क्या बराबर है, यानी कि लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एन इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन किस पर, एट एक्स इक्वल टू एन पे, ठीक ना। इस प्रकार ये छोटा सा बात था, प्रूफ हो गया। और 5th नंबर खत्म, 5th नहीं 4th नंबर ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बिफोर डेट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस और इक्वल देन 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स लेस देन लेस नहीं इफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूअस, मतलब ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, फिर बोला कि एट एक्स इक्वल टू 1, फिर एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब पूछ रहा है इसमें कि क्या फंक्शन एफ एक्स जो है वो 0 पे कंटिन्यूस है, 1 पर कंटिन्यूस है, 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है, या 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, इसको हमें बताना है। ठीक, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको भी। चलो देखो 0, ये 0 पे देख लेते ना, मतलब आप फंक्शन आप तो क्या हो जाएगा, लिख लो भाई एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स है इफ एक्स लेस और इक्वल देन 1, यहाँ पे क्या 5 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब चलो अब देख लो, यहाँ हम लोग एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करते हैं। देखो 0 का मतलब अगर हम एफ एक्स निकालते 0 पे, तो एफ एक्स मैंने निकालते 0 पे, तो कितना है f0। देखो x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स देगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो 0 मैंने 1 से छोटा या बराबर होगा तो 0 क्या है, 1 से छोटा ही है ना। जब 1 से छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू x होगा, मतलब यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। कब, जब 1 से छोटा हो तब। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकाल दो आप f, अब लिमिट निकाल दो, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, या तो 0 नेगेटिव करो चाहे 0 पॉजिटिव करो। देखो अच्छा 1 से छोटा है तो मान लो है एगो है 1 हो गया, यहाँ पे कितना होगा ये 1, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो 0 से देखो यहाँ से लेंगे ये, तो अब क्या करो, हमारा जो फंक्शन ये डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो कब के लिए डिफाइन है, इस कंडीशन के लिए। तो इस कंडीशन में क्या आता है कि भाई ये 1 है, तो आप यहाँ से ले लो ये वाला पॉइंट, और इधर जितना होगा इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू एक्स रहेगा। अब देखो अब 0 है तो 0 का अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में निकालेंगे चाहे राइट हैंड लिमिट के रूप में, तो 0 से जस्ट बगल लेंगे तो हमारा यही आएगा, 0 से जस्ट अगर राइट साइड में लेंगे तो यही फंक्शन होगा। तो मैं 0 नेगेटिव के लिए चाहे 0 पॉजिटिव के लिए, दोनों के लिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक ना, तो आप डायरेक्ट ये निकाल दो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या, तो एफ एक्स मैंने कितना है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, मतलब सिर्फ एक्स जगह अप्लाई कर दो, 0 हो गया। दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अब क्या कर लो, अब x इक्वल टू 1 पे चेक करो, एट x इक्वल टू 1। ठीक ना, आप एफ एक्स निकालो, f1 निकालो, f1 देखिए f जब 1 के बराबर है तो 1 के बराबर तो ये वाला फंक्शन है, मतलब कहाँ है ये वाला, तो f तो आप क्या हो जाएगा f1, जब 1 होगा तो क्या होगा, हमारे x इक्वल टू अगर 1 रहे तो फंक्शन हम ये अप्लाई करेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ जो यहाँ वो यहाँ, एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में आप एफ एक्स इक्वल एक्स होगा, 1 होगा तो ठीक, ये तो हो गया। अब देखो अब यहाँ पे हमें लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव और एक्स टेंस टू पॉजिटिव दोनों निकालेंगे, क्योंकि एक्स 1 से छोटा के लिए अलग फंक्शन हो गया, 1 से बड़ा हल्का सा बड़ा के लिए अलग फंक्शन हो गया, तब तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। आप निकालो लिमिट एक्स टेंस टू
वन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ एफ एक्स, एक्स से वन से छोटा सा वन से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है, यानी कि हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, फंक्शन वन से छोटा मतलब वन से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, तो हमारा एफ एक्स जगह पे एक्स हो जाएगा। अब अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे तो एक्स के जगह पे कितना, देखो वन नेगेटिव मतलब वन नेगेटिव नहीं लेंगे, हम वन ही रखते हैं, लेकिन सेंस क्या होता है कि वन से छोटा के लिए कौन फंक्शन है, तो ये फंक्शन है। आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा वन। ठीक, अब लिमिट एक्स टेंस टू क्या वन प्लस कर लो, वन प्लस मतलब उसका राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू वन प्लस मतलब एक से बड़ा, वन से बड़ा के लिए कब फंक्शन है, एफ एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो एफ एक्स वैल्यू कितना गया 5, भाई यहाँ एक्स नहीं तो अप्लाई तो होगा नहीं, डायरेक्ट 5 का 5 निकल गया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव। ठीक ना, अब यही बराबर नहीं है। ठीक, हमारा इसके इक्वल तो हमारा एफ ये तो मिल जाएगा आपका, F1 इक्वल हो जा रहा है भाई, ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ। हमें क्या बताया था भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर वैल्यू दोनों क्या हो, बराबर हो, तो हमारा कंटिन्यूस होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे भाई कंटिन्यूस नहीं है। अब क्या करना है हमें, अब दो पे चेक करना है, तो दो पे देखो एक्स के इस पर भी अब कंटिन्यूस आएगा, एक्स ग्रेटर देन वन है तो हमेशा 5 है, तो दो पे चेक कर ही लो, छोटा सा बात है। अब जब हो एट एक्स इक्वल टू 2, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा F2 निकालो, तो F2 क्या होगा, देखो कहता है क्या है कि भाई एक्स दो एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा नहीं, कुछ भी एक्स से वन से कुछ भी बड़ा हो तो हमेशा 5 देगा वैल्यू, ये कितना देगा, ये हो गया 5। ठीक, अब जब दो से बड़ा होगा तो उसको जस्ट नेगेटिव करो पॉजिटिव करो तो फंक्शन हमारा तो यही होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ पे 5 रह जाएगा, ये 5 का 5 रह जाएगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू F2, दोनों इक्वल रहता है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। इस प्रकार आपका ये भी हो जाएगा आंसर सब। ठीक, तो 5 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।